नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे तो शैतान आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई तेरे दुश्मन कितने हैं? तो उसने कहा बहुत सारे। कहा फिर भी कुछ चंद बता। कहा सबसे पहले तो आप ही हैं। सबसे पहले तो आप, कि मेरा अड्डा ही आपके साथ लगा हुआ है, कि आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो मुसलमान मोमिन है जो हर वक्त बावज़ू रहता है, कि फ़रिश्ते उसके इर्द गिर्द 24 घंटे रहते हैं। जब वो बावज़ू रहता है तो मुझे उसे बहकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र में थे, क़ज़ाए हाजत हुई तो वापस आए तो सहाबा देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी वहीं पे मिट्टी से तयम्मुम कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी को सहाबा ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थोड़े सा आगे नहर थी, आप आते और वज़ू कर लेते, वहाँ तक तयम्मुम की क्या ज़रूरत थी? तो अल्लाह के नबी ने तालीम फ़रमाने के लिए ये तयम्मुम किया। फ़रमाया कि मुझे 1 सेकंड के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं कि मैं बग़ैर वज़ू के अपने कदम आगे बढ़ाऊँ। थोड़े से कदम पे नहर थी, वहाँ पे वज़ू कर सकते थे, लेकिन 1 सेकंड भी कहने लगे मुझे बर्दाश्त नहीं कि मैं वज़ू के बग़ैर जो है अपना कदम आगे बढ़ाऊँ। 24 घंटे उसके साथ फ़रिश्ते रहते हैं जो बावज़ू रहता है। रोज़ी उस घर में बहुत ज़्यादा आती है, बरकतों का नुज़ूल होता है, वो इंसान बीमारियों से बचता है। अल्लाह के मुकर्रब फ़रिश्ते, पाक फ़रिश्ते, आप देखिए किसी नेक बंदे के साथ हम रहते हैं तो क्या है हदीस का मफ़हूम, कि अल्लाह से मिलवा देती है सोहबत अल्लाह वालों की। कि हम परफ्यूम लेने जा रहे हैं, मैं हर दफ़ा ये मिसाल देती हूँ, परफ्यूम की दुकान में हम गए हैं, हमने परफ्यूम नहीं भी लिया, सिर्फ़ एक शटर से, एक दरवाज़े से गुज़रे हैं, घुसे हैं और दूसरे से निकल आए हैं। उस दुकान में दाखिल होके निकलने की वजह से हमारे कपड़ों से खुशबू आती रहती है। एक मादी चीज़ का इतना असर है तो फिर अल्लाह वालों के क्या असरात होंगे हैं। जैसे अभी मैंने पिछले दर्स में वाक़या बताया था ना, कि बुज़ुर्ग बैठे हुए तो किसी ने उनसे पूछा, सवाल करने वाले ने, कि आप अक्सर कहते हैं जी कि नेक लोगों की कब्रों के साथ अपने कब्रें बनवानी चाहिए, नेक लोगों के कब्रिस्तान में जो है अपने आप को जो है वो दफनाना चाहिए, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? कब्र तो अपनी अपनी। तो एक बंदा खड़ा हुआ उस बुज़ुर्ग को पंखा कर रहा था, पंखा कर रहा था। पंखा करते करते उसने देखा कि वो बुज़ुर्ग जो हैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और एकदम बोले कि भाई पंखा किसको कर रहे हो? जो पंखा कर रहा था उससे सवाल किया, पंखा किसको कर रहे हो? तो उसने कहा आपको कर रहा हूँ हज़रत जी पंखा। कहा तुम पंखा मुझे कर रहे हो, और साथ वाले से पूछा आपको भी हवा आ रही है? कहा जी मुझे भी आ रही है। कहा ऐसे ही, बुज़ुर्गों के अपने अपने जी तरीके होते थे ना समझाने के। कहा ऐसे ही जैसे ये पंखा मुझे कर रहा है, तुम्हें भी हवा का असर महसूस हो रहा है। अल्लाह वालों की कब्रों पे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर की रहमतों की बारिश करेंगे तो एक कतरा हमारी कब्र पे भी पड़ जाएगा। हैं जी, बावज़ू रहने से फ़रिश्ते 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, तो उनके असरात क्या होंगे फ़रिश्तों के? कैसे दिल नरम होगा, चेहरे का नूर आएगा, ज़िंदगी में सुकून आएगा, हमारी हर चीज़ में हमें बरकत महसूस होगी। हर वक्त हम बग़ैर वज़ू के फिरें। आप बैतुल ख़ला गए हैं, वॉशरूम गए हैं, तो वज़ू के बग़ैर वापस ही ना आएँ। अपनी एक रूटीन बना लें कि मैंने वज़ू के बग़ैर इंशाअल्लाह वापस नहीं आना। फिर वो शैतान कहने लगा, बावज़ू रहने वाला, आदिल बादशाह, तवाज़ो वाला मालदार, यानी मालदार भी हो और तकब्बुर भी ना हो उसके अंदर, कि भाई जो दिया अल्लाह ने दिया, मेरा क्या, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह का सब कुछ, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा मालदार। आज थोड़ी सी दौलत आ जाए हम इंसान को इंसान ही नहीं समझते जी। तो कहा तवाज़ो वाला मालदार भी मेरा दुश्मन है। खुशू वाला आलिम, तकब्बुर वाला नहीं, खुशू खुजू वाला आलिम, खैर ख्वाही करने वाला मोमिन, किसी को खैर की बात बता देने वाला, वो भी शैतान का दुश्मन है। रहम दिल मोमिन, तौबा करके उस पर साबित कदम रहने वाला मोमिन, हराम से बचने वाला मोमिन, पाक रहने वाला मोमिन, सदका करने वाले,
جو ڈیلی صدقہ کرتے ہیں نا، اپنا نام مصیبت کے صدقوں والوں میں مت لکھوائیں کہ مصیبت آئے گی تو صدقہ کریں گے، ڈیلی کے صدقے والوں میں لکھوائیں اپنا نام کہ ڈیلی صدقہ دینا ہے ہم نے انشاءاللہ ہیں۔ ایک بزرگ ایسے تھے، انہیں کہیں جانا پڑا تو انہوں نے اپنا صدقہ نکال کے سلپ پہ رکھ دیا کہ یا اللہ میں تو جا رہا ہوں، میرا صدقہ یہ میرے ڈبے میں پڑا ہے، مجھے روزانہ کے صدقے والوں میں ہی لکھنا ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جی کہ مصیبت آتی ہی نہیں، آنے سے پہلے ہی صدقہ ڈال دیتے، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنے والے کا بھی شیطان دشمن ہے۔ لوگوں کو نفع پہنچانے والا جو عالم ہے نا کہ اپنے دین کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، اس کا بھی بہت بڑا دشمن ہے، اور عورتوں کو مردوں کو حاسد بنا کے اس کے دین کے کام میں خلل ڈلوا کے وہ اس سے دشمنی نبھاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بھی اس کا بہت بڑا دشمن ہے، رات میں تہجد اور نفل پڑھنے والا بھی اس کا دشمن ہے۔ ہیں کن کن سے دشمنیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھ لیں اس نے کہیں کہا کہ فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، گانے سننے والا، کہیں نہیں کہا اس نے۔ یہ جو دشمنی والے عناصر ہیں وہ کن لوگوں سے کر رہا ہے؟ سب سے بڑی صفت جن کے اندر ہے اخلاق اچھے ہیں، باوضو رہتے ہیں،